गौर कीजिए, एक खास एहसान सरकार ख्वाजा का हम लोगों पर यह भी है कि हम लोगों को अपने नाम लेवा में रखा। वरना बहुत से लोग हैं जो दीने इस्लाम में कहे जाते हैं मगर वलियों के नाम लेने से भागते हैं, वलियों के नाम लेने को शिर्क और बिदअत बताते हैं। रब का फजल है कि उसने अपने महबूब वलियों के चाहने वाले में पैदा फरमाया। इस एहसान का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। अच्छा, गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, ये बड़ा फेवरेट लफ्ज है, बहुत मशहूर लफ्ज है ना, बहुत मशहूर लफ्ज है। अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादातर सुनेंगे तो क्या कहते हुए सुनेंगे? ख्वाजा गरीब नवाज, ये कहते हुए सुनते हैं ना। जो असल नाम है आपका मुइनुद्दीन हसन, ये नाम बहुत से कम लोग लेते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं। जिनको पूछिए ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। तो ये आपको गरीब नवाज का शोहरा इतना मिला क्यों? इस कदर आप इस लफ्ज से मशहूर कैसे हो गए? गरीब नवाज का मतलब समझते हैं आप लोग? गरीब का मतलब समझते हैं? देखिए, आप सिर्फ देखिए नहीं, कुछ कुछ बोलते रहिए। गरीब का मतलब समझते हैं? अरे समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो खामोश क्यों है? ठंडी तो खत्म हो गई है ना, खा पी करके आए हैं। बोलिए, गरीब का मतलब तो समझते ही होंगे ना। जो माली हैसियत से कमजोर हो, उनकी जरूरियात मुकम्मल पूरी न हो पाती हो, ऐसे लोगों को गरीब कहा जाता है। और इस जुमरे में देखें तो हम सभी लोग हैं, इल्लाबाद। अच्छा, नवाजना समझते हैं? नवाजना समझते हैं कि नहीं? नवाज देना, नवाज देना, नवाजना का मतलब होता है दे देना। तो गरीबों की जरूरियात को जो पूरा करे, सोचिए, गौर कीजिए, गरीबों की जरूरियात को जो पूरा करे उसे गरीब नवाज कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और ये लफ्ज, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि गरीब नवाजे गरीबों को दिया करते हैं, ये और भी दूसरे भी हैं, आम भी देते हैं, खास भी देते हैं, अहले ईमान भी देते हैं, गैर भी देते हैं, यहूदी भी देते हैं, इसराइल भी दे ही रहे हैं। गरीब आया, आज की तारीख में तो मजदूर मिस्त्री के काम करने वाले, मेहनत से कमाने वाले से बेहतर ज्यादा तो मांगने वाले कमा ले रहे हैं। मांगने वाले रोड रास्ते में घूमते हैं, देखिए कितने, सभी के सब देते हैं। मगर इन लोगों को, दूसरों को गरीब नवाज नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। हालांकि ये भी नवाज रहे, दे रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? कि इनका देना इतना होता है जिससे गरीब की हाजत पूरी नहीं हो सकती। गरीब नवाज जब देते हैं तो इतना देते हैं कि पूरी हाजत पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए आपको गरीब नवाज कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और, अभी जो है गुज़िश्ता 7 तारीख को प्रोग्राम जो हुआ था कोला चौक पर, हमारे बहुत ही फेवरेट मशहूर मुकर्रिर हजरत अल्लाह मौलाना जाकिर रज़ा साहब किबला आए थे। उन्होंने एक बहुत बारीक बात बताई थी, शायद कि आप लोग सुने होंगे। एक होती है आदत, एक होती है फितरत। समझ रहे? आदत वो होती है जो लग जाती है, छूट भी जाती है, लग भी जाती है और छूट भी जाती है। तो शराब पीने की आदत बचपन से कोई शराबी थोड़ी होता है।
बाद में जो है दोस्ताना याराना या गमज़दा होने की वजह से या ज्यादा रकम होने की वजह से या बीवी के मार पड़ने की वजह से पीने लग गई आदत। अब जब घर वाले परेशान हुए तो लोग कारी शोएब साहब के पास हजरत एक तावीज़ लिख दीजिए, बड़ा पी रहा है, बहुत सता रहा है। हजरत ने लिख के दिए, पानी पढ़ के दिए, धागा पढ़ के दिए, कहीं से दवाई डाली, रजा हर्बल दवाखाना से छूट गई। ये आदत जो होती है ये लग भी जाती है और छूट भी जाती है, मगर एक होती है फितरत। फितरत किसे कहते हैं? फितरत वो होती है जो खून में शामिल होता है, खून में नस्बी तरीके से वरासत में खून में शामिल होता है। वो लगती नहीं है, छूटती नहीं है, बल्कि पैदा होते ही अपनी फितरत का इजहार करने लगता है, जाहिर होने लगता है। इसको आप देखे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए मैं मिजाज बना रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी शरीफ होते हैं, उन्हें दूसरे बच्चों से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, वो ज्यादा खेल कूद नहीं करेगा, हाँ सुकून से शांत रहेगा। अगर आप इसका पसे मंजर देखें तो पता ये चलता है कि इनके वाली साहब भी ऐसे ही बेचारे खामोश मिजाज के, है ना। इसी तरीके से जो है इनके और नस्ब को देखें तो खामोश मिजाज वाले पाए गए। बाकी जो है ना बच्चों की फितरत देख लीजिए, कितने चांगले चांगले काम करते हैं सब, है ना। अगर इनके पसे मंजर देखें तो बड़े वाले भी वैसे ही हैं, बचपन में ज्यादा किया, थोड़ा कम कर रहे हैं और क्या, लेकिन है ये नस्ली चीज है, ये नस्बी चीज है। अब अगर गरीब नवाजी गरीब नवाज को क्यों कहा जाता है, इसको समझना है तो समझने के लिए हमें गरीब नवाज की नस्ल को देखना होगा, उनका पसे मंजर को देखना होगा कि उनके सिलसिले में, उनके खानदान में, उनके नस्ल में, उनके नस्ब में क्या ऐसे ही लोग हैं जो गरीबों को दिया करते हैं। जब आप तारीख का मुताला करके देखेंगे तो गरीब नवाज से लेकर अली तक बेशक सब के सब ऐसे हैं जो खुद भूखे रहते हैं मगर गरीबों को नवाजा करते हैं। सुभान अल्लाह। एक बात जहन नशी हो गई, सुन लीजिए। अबू जहल का नाम कभी आपने सुना है? सुने होंगे ना। हमारे इस उम्मती का, इस दौर के इस उम्मती का फिरऔन का नाम अबू जहल है। इस उम्मती के फिरऔन का नाम अबू जहल है, जो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, मक्कार, अय्यार, शैतान, गद्दार, उसका नाम अबू जहल है। खाना काबा में इब्तिदाई सलाम का मरहला है। वो कमीना जो है हमेशा पीछे लगा रहता था किस तरीके से नबी को और नबी के मानने वालों को जेर करे, हमेशा पीछे लगा रहता था, कैसे उनको जेर करे। बस वो तलाशते रहता था मौका, कोई मौका मिल जाए इनको जेर करे। इत्तेफाकिया तौर पर खाना काबा के करीब अबू जहल खड़ा है, उतबा भी है, शैबा भी है और दीगर कई एक खुबसाए मक्का भी है मौजूद। एक बेचारा भिखारी दौड़ता हुआ, तड़पता हुआ, झोली लेकर के मांगता हुआ चला आया। गौर कीजिए, ये वक्त ऐसा था, एक ऐसा दुश्वार घड़ी थी जिस वक्त में अहले ईमान पर जुल्म किया जा रहा था, जब्र किया जा रहा था, सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, ज़हनी एतबार से भी, माली एतबार से भी, हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। अहले ईमान को बहुत परेशान किया जाता था। ये वक्त था जिस वक्त में न जाने हमारे नबी और नबी के मानने वाले 7-7 दिन तक के भूखे रहते थे, पेट पे पत्थर बांध के रहते थे। जब खास बात हजरत अली की करें
ये वो वक्त था जिस वक्त में हजरत अली के यहाँ तकरीबन 4 से 5 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। ये दौर था हजरत अली के यहाँ 4 से 5 दिन से चूल्हा मालूम था लोगों को। भिखारी आया मांगते हुए, अबू जहल के पास आया, कुछ दे दो भला हो जाएगा। अबू जहल ने सर खुजाया, शैतानी दिमाग को हाजिर किया और सोचा कि क्यों न मौका का फायदा उठाए, अली को जेर करे। अरे जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। हजरत अली को जेर करने के लिए सोचा। क्या सोचा? अब उस अबू जहल ने उस भिखारी से कहा कि देखो वो बड़े दरबार है, बोलने वाला शैतान है, बोल तो दुश्मनी में रहा है, हसद की आग में जल रहा है, मगर सच कह रहा है कि बड़ी दरबार उधर है। क्या कहा? बड़ी दरबार उधर है। देखो दरवाजे पे जाओ, दरवाजा खटखटाओ, आवाज लगाओ, जब घर का मालिक निकलेगा उससे मांगना, वो बहुत देता है। सुभान अल्लाह। बोल दुश्मनी में रहा है। मालूम है कि अली के यहाँ घर में अभी कुछ भी नहीं है, फाका कशी चल रहा है। इस नियत से बोला कि ये जाएंगे वहां से खाली आएंगे, हम लोग मजा लेंगे। लेकिन ऐ गधो, तुम्हें मालूम नहीं है अली नबी और नबी के घराने वाले, नबी के मानने वाले सिर्फ जाहिरन भूखे रहते हैं, अल्लाह उनको खिलाता और पिलाता है। अब वो भिखारी गया अली का दरवाजा खटखटाया, हजरत अली निकले। कहा कौन? कहा मैं मांगने वाला आया हूँ, बहुत गमज़दा हूँ, मुसीबत का मारा हूँ, परेशान हाल हूँ। मुझे लोगों ने आपके घर पे भेजा है कि मुझे कुछ अता कर दीजिए। हजरत मोहतरम हजरत अली ने पूछा कि किन लोगों ने भेजा है। उसने इशारा करके बता दिया कि देखो खाना काबा के करीब में जो लोग खड़े हैं, उन लोगों ने कहा कि आप बहुत अहले सरबत है, जिनको देते हैं बहुत देते हैं, इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ, इतना दे दीजिए कि हम लोगों की गरीबी दूर हो जाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, अब हजरत अली के घर में तो कुछ न था कि क्या ला कर देते, ना शरफिया थी, ना पैसे थे, ना दिरहम व दिनार था, ना था, क्या देते। हजरत अली ने अपना सर को बुलंद किया और कुछ पढ़ा और कहा अपना झोला करीब लाओ। उसने झोला लाया, हजरत अली ने पढ़ करके फूंका और दम किया, कहा झोला बंद कर लो, जाओ यहाँ मत देखना, डायरेक्ट जाकर वहीं पर देखना, उन लोगों को दिखाना। हजरत मोहतरम मौर्रिखीन ने तारीख में ये बात को आम कया किया है कि जब वो बोला झोला बंद करके भागता हुआ गया, वो लोग इंतजार में थे कि जैसे भिखारी आएगा हम लोग मजा लेना शुरू करेंगे। अब वो भिखारी आया तो पूछा कुछ मिला? कहा हाँ मिला। तो क्या दिया? कहा मालूम नहीं क्या दिया, मगर कुछ पढ़ करके झोले के अंदर फूंक दिया और कहा वहीं पे जाकर के खोलना, जिन लोगों ने भेजा है पता नहीं इसमें क्या है। उन लोगों ने कहा ठीक है, झोला खोल करके दिखाओ। अरे फूंका है, फूंक से क्या मिलने वाला है? आज भी बहुत से अबू जहल के पिल्ले ऐसे घूम रहे हैं जो फूंकने को शिर्क और बिदअत बता रहे हैं, वो फूंकने को गलत बता रहे हैं और कहेगा ये सब कुछ खुराफात है, शिर्क और बिदअत है। अरे बस अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, बस अल्लाह ठीक कर देगा। अरे नादान, बेशक शिफा देने वाली जात तो अल्लाह की जात है, जिसे चाहता है वो शिफा अता फरमाता है। लेकिन याद रखना, अल्लाह शिफा तो देता है मगर डायरेक्ट नहीं, तुमको भी दवाइयाँ खानी पड़ती है, तुमको भी गोलियां खानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अबे गधो, तुम डॉक्टरों से गोली लेकर शिफा हासिल करते हो, अहले ईमान मोमिनीन की ज़बान से फूंक लगा करके शिफा हासिल करता है। सरकार दीवान शदाता, मदरसा हज़रत दीवान शदाता, मदरसा अनुसुल इस्लाम जिंदाबाद। फूकने में भी शिरक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गौर से सुनिए।
शिर्क बोलते हैं अल्लाह ताला की जात या सिफात में किसी को बराबर ठहराने का नाम शिर्क है। समझिए, क्योंकि आप लोग जो है शरीयत का इल्म, दीन का इल्म जानते नहीं है। कोई आया कैसे भी बता दिया, समझ लिया। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो इलाका है ना, ये नवाबपुरा, सुंदके फलाट, ये पूरा इलाका दाता के गुलामी का पट्टा डाले हुआ है। अब ये चाहे इधर से घूमे या उधर से घूमे, इधर अड्डा बनाए या उधर अड्डा बनाए, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब पर दाता का करम है। बेचारे बाहर से लाकर भर रहे हैं, है ना, अंधभक्तों को लाकर भर रहे हैं। बहरहाल शिर्क मैं बता रहा हूँ, शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की जात या सिफात में किसी को बराबर ठहराने का नाम शिर्क है। अब जरा गौर करो, अब इन गधों से पूछो कि अल्लाह ताला के बारे में तुम कैसा अकीदा रखते हो, तो कहेगा अल्लाह एक है, पाक है, बेमिसल है, बेऐब है। अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह खाता नहीं, अल्लाह पीता नहीं, अल्लाह जागता नहीं, अल्लाह का हाथ नहीं, अल्लाह का पाँव नहीं, अल्लाह का ज़बान नहीं, अल्लाह का मुंह नहीं। ये अकीदा है ना? अबे तो जब अल्लाह का मुंह नहीं है तो अल्लाह फूंका कब? जब अल्लाह का मुंह नहीं है तो अल्लाह ने फूंका कब? और जब अल्लाह ने फूंका नहीं, बंदे ने फूंका, तो शिरक हुआ कैसे? समझ में आई कि नहीं आई? ये सर से गुजर गया? नहीं समझ में आया। भाई बराबर के काम करने वाला शिर्क होगा ना। जैसा कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, अब अगर कोई अकीदा रखे कि फला शख्स जमीन और आसमान को पैदा करता है, मुशरिक हो जाएगा। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, दूसरा कोई इबादत के लायक, ऐसा कोई अकीदा रखे तो मुशरिक हो जाएगा। लेकिन फूकने ये भी शिरक आ गया। वाह रे वाह, तेरी अकल को ठोकर मारूं। अब गौर कीजिए, हजरत अली ने फूका, सुनिए सुनिए सुनिए, हसन भाई सुनिए, जाने दीजिए। बड़े शौक से आप मेरे को बुलवाए हैं ना, तो शौक से सुन लीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने फूका, भिखारी ने झोले का मुंह बंद किया। क्या किया? बंद किया। ले जाओ वहीं खोलना, क्या है वहीं दिखाना। हजरत मोहतरम गौर करे, भिखारी लेता हुआ भागता हुआ गया, अबू जहल ने रोक लिया। क्या है बताओ? कहा कि मालूम नहीं कि इसमें क्या है, मगर फूका है, थोड़ा सा वजनी तो लग रहा है, मालूम नहीं क्या है। हजरत मोहतरम जब उस झोले को खोल कर देखा गया, अबू जहल की आंखें फटी की फटी रह गई। झोला में अनाज गल्ला शरफ या सोना चांदी नहीं, बल्कि कीमती हीरा मौजूद था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या था? हीरा। अबू जहल चौंक गया, मैंने तो भेजा था मजा लेने के लिए, हीरा लेकर के आया। अब जो ये नजरिया बनाते हैं कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगो, वो तो झोला पीठ पे लादे गली गली घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन सुन्नी मुसलमान झोला पीठ पे लादे गली गली घूमता नहीं है, बल्कि जब परेशान होता है तो अजमेर चला जाता है। और जब वहां से आता है तो गरीब नवाज कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल देते हैं कि उसकी हाजत पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। हक है, हक है कि नहीं है? बेशक हक है। बैकग्राउंड देखिए कितना तगड़ा है। कुछ भी नहीं है फिर भी हीरा देते हैं, कुछ भी नहीं है तो हीरा देते हैं। तो बहरहाल ये हजरत अली का घराना है। आपकी नानी जहाँ का देखे तो आपने मशहूर वाकया सुना होगा कि सैयदा फातिमा एक मर्तबा रोजे से थी, 3 दिन का जमाना भी गुजर चुका था, बस पानी से ही इफ्तार करती थी और पानी से ही सहरी करती थी।
3 दिन के बाद जो है कुछ जौ मैसर आया तो आपने पीसा, साफ किया, पीसा, तंदूर जलाई, रोटी बनाया और रोटी बनाकर अभी रखे हैं, खाए नहीं है। करीब था कि हजरत अली आते, हसनैन करीमैन आते और खाते, मगर एक साहिब दरवाजे पर आ गया, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कई दिन से फाके से जिंदगी गुजार रहे, कुछ खाने के लिए दे दो। अब अगर कोई होता यहाँ पर नबी की तरह बशर बनने वाला, तो कहता पहले आत्मा फिर परमात्मा, है ना। खुद हम 3 दिन से भूखे प्यासे, हम खाए, अपने बच्चों को खिलाए कि तुमको दे दे, जाओ यहाँ से। ये तुम्हारा घराना है, ये तुम्हारी नस्ल है, खुद अगर भूखे हो तो पहले खुद खाओगे, दूसरों को नहीं दोगे। लेकिन बारिश सैयदा फातिमा आपकी अजमत पर कुर्बान, सुभान अल्लाह। कैसे कुर्बान? जब साईं दरवाजे पर आया, आपने उफ तक न किया, बल्कि पूरी रोटियां उठा करके उस गरीब को अता फरमा देती है। ये है ख्वाजा गरीब नवाज के बैकग्राउंड, उनकी नस्ल। अभी आऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, सुनते चलिए। मस्ती में सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, एक बात याद आ गई, बता दूं क्या? बता दो। गालिबन जंगे तबूक के वक्त का एक वाकया है। रफीक के पास में जाके उस वक्त जो है ना, ऐसे ही कुछ मसला दरपेश आया था कि सहाबा इकराम कई दिन से भूखे थे। नहीं, गंदे जंगे खंदक के वक्त का वाकया। हजरत उस्मान गनी तो बहुत अमीर थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने सोचा कि सहाबा कराम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना दावत कर दें। तो हजरत उस्मान गनी प्यारे नबी की बारगाह में आए और आकर कहा कि या रसूलल्लाह, आपकी और अपने तमाम सहाबियों की जो है दावत है फला तारीख में। ठीक है, वक्त टाइम से दे दिए, वक्त वगैरह बता दिए, अब जो है खाना वगैरह तैयार करवा लिए। उस्मान गनी आए लेने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में जा रहे हैं। तो जब साथ में जा रहे हैं, जैसे ही नबी ने अपने हुजरे से कदम निकाला, हजरत उस्मान गनी ने कहा 1, आगे कदम बढ़ाया, कहा 2, आगे कदम बढ़ाया 3। यानी कि नबी ने जितने कदम अपने हुजरे से उस्मान गनी के हुजरे तक रखा, वो सब गिनते गए, और फिर वापसी में जितने कदम लाए वो सब गिने, और गिनने के बाद दावत आए। माशाअल्लाह, दावत में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की सारी नियमतें हजरत उस्मान गनी ने सबको खिला दिया। सारे कदम गिन लिए, गिन कर क्या किए, तो नबी के कदम की गिनती के बराबर आपने गुलाम को खरीद कर आजाद कर दिया। गुलाम को खरीदा और उस दावत में हजरत अली भी थे। वापस गए, थोड़ा सा सोच और फिक्र में हैं। सैयदा फातिमा ने कहा कि सरताज मोहतरम, आप इस फिक्र में क्यों हैं, क्या बात है? कहा कि फातिमा क्या बताऊं, आज बड़ा अजीब वाकया पेश आया। आज वाकई में उस्मान ने नबी की ऐसी दावत की कि जिसका मिसाल कोई नहीं दे सकता। आप कैसी दावत थी? नबी जब निकले तो कदम गिनने लगे, 1 2 3 4 5, फिर खाना भी वो आलीशान बड़ा मस्त सारा जबरदस्त बहुत आइटम था, सब खाए पिए आए, वो भी कदम गिने। और उन्होंने ये किया है कि जितने कदम नबी के थे वो हर गिनती के बराबर गुलाम खरीद कर आजाद कर दिया। क्या शान, क्या सखावत है उनकी। अब हजरत अली ने तारीफ की, सैयदा फातिमा ने सुना। अब देखा कि मेरे शौहरे मोहतरम कुछ गमज़दा है, फिक्र में मुलव्विस से कहा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप भी जाए अब्बा हुजूर की बारगाह में और आप भी दावत देकर आ जाए, दावत देकर के आ जाए। और जब दावत के लिए आए तो आप भी कदम गिनती कीजिएगा।
वक्त ले ली गई, टाइम मुकर्रर कर दिया गया, दावत दे दी गई। हजरत अली आए लेने के लिए। हुजरे आयशा से लेकर हुजरे फातिमा तक जितना कदम था सब आपने गिना। दावत हो गई, खाए पिए वापस चले गए। अब हजरत फातिमा ने फरमाई कि क्या आपने कदम गिना? कहा मैंने गिना है। तो कहा फातिमा लेकिन कदम गिनने से क्या फायदा होगा, अपने पास पैसा नहीं है, मालो जर नहीं है, हम किस तरीके से गुलाम को आजाद करेंगे? सैयदा फातिमा ने कहा खाविंदे मोहतरम आप दरवाजे पर ठहर जाए। सैयदा फातिमा जाती हैं, अपना मुसल्ला अपने कमरे के अंदर बिछाती हैं और बिछाने के बाद 2 रकात नमाज अदा की और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हाथ को उठाया रब की बारगाह में, ऐ परवरदिगार आलम तेरे महबूब की बेटी के पास कोई मालो जर पैसा तो नहीं है कि हमने गुलाम खरीद कर आजाद कर दे, कोई सिक्का दिरहम और दिनार नहीं है, लेकिन ऐ मौला तेरी बारगाह में दुआ है कि फातिमा के इस हाथ का लाज रखना, अपना लुत्फ इनायत फरमा और बस फकत इतना कि मेरे नाबू जान के उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। आप दुआ में मशगूल है कि रब्बे करीम की बारगाह से बारगाह रसूल आनाम में वही नाजिल हुए। जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आप जाए अपनी बेटी के घर जाए और जाकर के सैयदा फातिमा को ये मुज़्ज़ा फिज़ा सुना दे कि ऐ सैयदा फातिमा तुम्हारी दावत में जितने भी कदम मेरे महबूब के पड़े हैं मैंने हर कदम के बदले में 1000 उम्मती की बख्शिश कर दी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा हजरत दीवान शहदाता, मदरसा नूरुल इस्लाम। दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम उस बख्शिश शुदा में हम सबको कबूल फरमा, हमारे वालिदैन को भी कबूल फरमा। बहरहाल ये गरीब नवाज के जो है पसे पर्दा में बता रहा था, गहराई देखिए, पूरी नस्ल जो है अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले हैं, सब गरीब नवाज हैं। अब आते हैं गरीब नवाज की बारगाह में, तो आप फितरतन पैदाइशी गरीब नवाज हैं, पैदाइशी। देखिए एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले तो बहुत छोटा होता है, उसको किसी किस्म की शूर नहीं होती, लेकिन बच्चा जब थोड़ा शूर की मंजिल को तय करता है तो अपने माँ बाप को पहचानने लगता है, अपने भाइयों को पहचानने लगता है, और सबसे ज्यादा जो पहचानता है वो अपनी माँ की दूध पहचानता है। सही है ना? हाँ, उसको जो है ना सबसे ज्यादा लगन मगन जो है अपने माँ के दूध के साथ है। अगर उस छोटे से बच्चे जो शुरूर के आलम में थोड़ा आ जाए और ऐसे पहचानने लगे, ऐसे वक्त में कोई दूसरा बच्चा अगर उसकी माँ के पिस्तान को मुंह लगा दे तो बच्चा रोता है, बिलबिलाता है, अपने कोशिश से उसको भगाता है, हटाता है। ये फितरत इंसानी है। सही कह रहा हूँ कि गलत? सही है ना? फितरत इंसानी है। मगर फितरत गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, फितरत गरीब नवाज जो पैदाइशी फितरत गरीब नवाज है। सुनिए, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अभी 55 के अय्याम में अपनी माँ माहे नूर के शिकम में पिस्तान से दूध नौश फरमा रहे हैं कि आखिर उसी वक्त पर एक भिखारन, एक जो है गरीब खातून आई जिनके गोद में एक बच्चा है। गरीब खातून ने कहा कि माहे नूर मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ अता कर दीजिए। माहे नूर वेट करती है, इसलिए कभी गरीब नवाज दूध पी रहे थे। अचानक क्या हुआ कि इतने ही देर में उस खातून गरीब का बच्चा रोने लगा। माहनूर ने कहा कि खातून मैं भी अपने बच्चों को दूध पिला रही हूँ, तुम भी जब तो बच्चों को बैठ के दूध पिला लो, दोनों का दूध पिलाना भी हो जाता, फिर मैं घर में जाती कुछ लेकर के आती हूँ। जैसे ही सैयदा माहनूर ने दूध पिलाने के लिए कहा, वो गरीब खातून रोने लगी, आंख में आंसू के कतरे हैं। सैयदा क्या बताऊं, कई दिन गुजर गए हैं, एक अनाज का दाना मेरे पेट में नहीं है, फकत पानी पी पी करके मैं जिंदगी गुजार रही हूँ। दूध खुश्क हो चुका है, धन खुश्क हो चुका है, दूध है नहीं पिला सकती अपने बच्चों को दूध, इसलिए बच्चा बिलक बिलक करके रो रहा है, कई दिन से मैं बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही हूँ। जब बच्चा रोता है तो अपना जबान कभी लगा देती हूँ, बच्चा कभी जबान चूस लेता है,
कभी पानी के कुछ कतरे डाल देती, उससे उसका हल खुश्क हो जाता। अपना दर्द, अपना गम, अपना दुखड़ा सुनाई माहनूर को। लेकिन उसी माहनूर के गोद में गरीब नवाज मौजूद थे। सुभान अल्लाह। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बचपन के आलम में माँ के पिस्तान से दूध पी रहे हैं। देखिए गरीब नवाज कैसे गरीब नवाज है, बर्दाश्त न हुआ, अपने माँ को हाथ से इशारा किया और इशारा करके पहले मुंह पे इशारा किया और फिर जो उस बच्चे की तरफ इशारा किया। माहे नूर, वो भी नूर वाली माँ समझ गई कि मेरा बेटा कह रहा है कि माँ मेरे हिस्से का दूध उस बच्चे को पिला दो। आपने बुलाया, बच्चों को सीने से लगाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन के हिस्से का दूध पिलाया। अब अगर यहाँ पर कोई होता अपनी तरह बशर बनने वाले की नस्ल का, मारता, निचोड़ता, रोता, बिलबिलाता, भगाता, लेकिन बारे गरीब नवाज आपने जब अपने हिस्से का दूध पीता हुआ बच्चों को देखा, आपने रोया नहीं, परेशान न हुआ, बल्कि हंस हंस करके खिलखिला रहे, मुस्कुरा रहे, गोया के साबित कर रहे हैं कि मोइनुद्दीन ऐसे गरीब नवाज नहीं है, बल्कि वो गरीब नवाज है जो अपने हिस्से का भी दूध गरीब को पिलाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे थोड़ी गरीब नवाज बन गया। आज बच्चों को जो है ना चॉकलेट मिल जाए, खाना कुछ मिल जाए, तो मालूम है बच्चे जो खुद खाते हैं अपने भाई को नहीं देते हैं। बच्चे अपने भाई, सगा भाई, मादरजात भाई को नहीं देते हैं। लेकिन गरीब नवाज की फितरत ये थी कि आप मोहल्ले से बच्चों को बुला बुला कर लाते थे, चलो आओ आओ, बुला बुला कर लाते थे, अपने हिस्से का पूरा खाना खिला दिया करते थे। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामिने किराम, गरीब नवाज बनना ये सबकी बस की बात नहीं है। गरीब नवाज बनना ये सबकी बात नहीं है। ये मोइनुद्दीन की शाने ज़िबाई है कि अल्लाह ने आपको गरीब नवाज बनाया है। और हम लोगों को भी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने उनके गुलामों में पैदा फरमाया। देखिए 10 बज गया है, बस कर दूं? आधा घंटा ठीक है। दुरूद पाक पढ़िए। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामिने किराम, गरीब नवाज भी गरीब नवाज नहीं बने। उन्होंने अपने बचपन से ही सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया है। आपने वाकयात में सुना होगा कि आपके हिस्से में पंचक्की बाग मिला था, आपने क्या किया? सब बेचा, बहुत माल आया था, लेकिन आपने सब का सब जो है तकसीम कर दिया, कुछ भी नहीं रखा। एक बात सुन लीजिए, जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पे थे, नहीं अजमेर की सरजमीन पे थे, और आपका प्यारा चहीता खलीफा मुरीद अव्वल हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में थे। उस वक्त हुकूमत हजरत शमसुद्दीन अल्तमश की थी, उस वक्त वो बादशाह थे। ये बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश भी, ये भी करामते गरीब नवाज है। हाँ, जब ख्वाजा गरीब नवाज जो है अपना सफर शुरू किया था, तो खुरासान में एक मर्तबा बैठे हुए थे, औलिया किराम के जो मजमा लगा हुआ था, और उस वक्त जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की बात हो रही थी। सुभान अल्लाह, मेराज का ही महीना है, बात भी याद आ गई। मेराज का तज़किरा हो रहा था। अचानक सामने से 12 साल का एक बच्चा हाथ में प्याला लिए गुजरा। सुनिए, 12 साल का बच्चा हाथ में प्याला लिए गुजरा। कहाँ? खुरासान में, खुरासान में वहां गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा और फरमाया, ये उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक दिल्ली का बादशाह न बन जाएगा। लोगों ने देखा 607 हिजरी था। ऐसे वक्त में जब एक गुमनाम शमसुद्दीन अल्तमश
हिंदुस्तान पर आया और आकर के अपनी बादशाही का झंडा लहरा दिया। वही सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश है जिसके बचपन में ही ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली का बादशाह होने का फरमाया था। लोग कहते हैं बाद में क्या होगा किसको मालूम है, दीवार के पीछे की नहीं मालूम, उसको मालूम। वाह, अच्छा इसको ये नहीं मालूम, नबी को ये नहीं मालूम, ये तुमको कैसे मालूम? सवाल तो ये भी है ना, नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। अरे नबी जो है 1400 बरस पहले दुनिया से जाहिरन पर्दा फरमा गए, तेरे को 1400 बरस के बाद ये कैसे मालूम हो गया? इसका जवाब दे पहले। बोलेंगे हम ज्यादा बहस नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम। अरे बे बहसा, तू बहस के लायक है ही कहां? तू बहस के लायक है ही कहां? अरे नबी के इल्मे गैब पर एतराज करने वालों सुनो, एक छोटा सा बच्चा आगे बढ़ करके गुलाम बनेगा कि बादशाह बनेगा, अमीर बनेगा कि गरीब बनेगा, ये भी गरीब नवाज को मालूम। सुभान अल्लाह। दुनिया वालों ने देखा। तो बहरहाल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के सरजमीन पे थे। उस वक्त हुआ ये कि एक शख्स जो है किसान था, खेती करता था, अच्छा खासा खेती करता था। तो उस वक्त जो वहाँ का हाकिम था, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की जो बादशाहियत थी, और हाकिम अलग अलग मुकर्रर किए जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री है तो कोई मुख्यमंत्री है, फिर आमदार है, खासदार है, फिर मेंबर साहब है ना, उसके बाद ट्रस्टी साहब है, सब है ना, धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरीके से जो है ना, हाकिम एक अलग था इलाके का, उसने क्या किया, उनकी पूरी खेती का गल्ला जब्त कर लिया और बोला कि खेती का एक भी गल्ला तुमको नहीं दूंगा, अगर लेना है तो एक शर्त है कि बादशाह से परवाना लिखा करके लाओ। अब वो शख्स जब पूरा गल्ला जब्त हो गया, क्या करे, कहां से लाए, कैसे करे, किनको बोले, कौन दिला देगा, दिमाग कहीं नहीं दौड़ा। सीधा एक जात के तरफ दिमाग गया कि बस गरीब नवाज है, वही गल्ला दिलाएंगे। भागता हुआ वहां से अजमेर गया। दिल्ली से कहां गया? अजमेर गया। अरे दिल्ली में भी बड़ा बड़ा नेता पड़ा था, उस वक्त के भी बड़े हाकिम वजीर सब पड़े थे। किसी के दरवाजे पे जाता, खटखटाता, अपना रिजा पेश करता, मामला हल हो सकता था। कहा नहीं, ये जितने भी हाकिम या नेता चापलूसी करने वाले, ये सब मोहताज हैं, ये सब खाने वाले हैं। मालूम पड़ जाएगा वो भी हिस्सा ले लेगा। ऐसे ही होता है ना। मान गया भाई सुनटके फलाट के गरीबों के लिए कुछ खास स्पेशल अनाज आई, चुपके से आ गया तो वाहे वाह, न तो जितने को पता चला सब गया, पूरे मेरा भी हिस्सा निकालना। इसी का नाम नेतागिरी है, समझ रहे हैं ना। हाँ, यूं ही थोड़ी फालतू में सुबह शाम खाली गाड़ी पे घूमते घूमते नेतागिरी करते करते लखपति को पति बन जा रहे हैं। हिस्सा रहता है उनका। तो ये हिस्सा लेने वाले ये और हिस्सा खा जाएंगे, किसी के पास नहीं गए, सीधा भागता हुआ अजमेर। सुन्नी था ना, कौन था? हाँ, उसको मालूम है जो कहीं से नहीं मिलेगा अजमेर से मिलेगा, जो कोई नहीं दे सकता अजमेर वाला देता है। इसलिए इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बरेली के सरजमीन से फरमाया, जिसको कोई हाजत पूरी करानी हो अजमेर जाओ, अजमेर वाले के सच्चे हाजत पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। भागता हुआ गया ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। हुजूर, मामला हो गया कि दिल्ली का हाकिम ने हमारा पूरा गल्ला छीन लिया, नहीं दे रहा। उसका कहना है कि हाकिम का परवाना लाओ। हुजूर, आपकी बारगाह में आया हूँ, किस लिए आया हूँ? तो कहा कि आपका खास शागिर्द खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिल्ली में है और कुतुबुद्दीन के मुरीद बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश है, जो बड़ी अदब करता, इज्जत करता, हर बात मानता है। एक काम कीजिए, आप एक चिट्ठी ख्वाजा कुतुबुद्दीन को लिख दीजिए कि अपने बादशाह, अपने मुरीद से मेरा गल्ला दिला दे। इसलिए गए थे, चिट्ठी लिख दीजिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में, ताकि वो आपकी बात की वजह से शमसुद्दीन समझ हमारा गल्ला दिला देंगे। ये चिट्ठी लिखवाने गए थे।
क्या लिखवाने गए थे? चिट्ठी लिखवाने। आज भी दुनिया के बहुत सारे नेता है, क्या बोलते हैं, काम है क्या, जाओ ना, मैं फोन कर देता, हो जाएगा तेरा काम, मैं लिख के दे देता, तुम जाओ ना, जाओ, क्या काम हो जाएगा। अब बेचारा फोन पर क्या बात किया वही जाने, बोला ठीक है उनका काम कर दो, बोलना कि उनके बोलने से मैंने 15 कम कर दिया, सिर्फ 15 ही दो, लेकिन बोलता उस 15 में 5 ही तेरा रहेगा, 10 मेरे को देना, भेज रहा हूँ, है ना, 5 तूने लेना, ऊपर से एहसान दिखाना कि 30 है, इसका वाजिबी खर्च कितना है, 30 है, लेकिन उनकी वजह से 15 ले रहा हूँ, उनकी वजह से। कितना बड़ा एहसान किया, तेरी एहसान पे कुर्बान। अच्छा, इसमें सभी तबके के लोग हैं, अपने भी है, पराए भी हैं, गैर भी है। अरे वो धंधा ही वैसा गंदा है, क्या कहा। लेकिन गौर कीजिए, फोन से एहसान करने वाला, तहरीर से एहसान करने वाला अलग है, ये गया था तहरीर लिखवाने के लिए, लेकिन बारे गरीब नवाज, आपकी गरीब नवाजी पे कुर्बान। आपने मुरीदों को भी न बताया, अपने शागिर्दों को भी नहीं बताया, खराव पहना, अपने आशा ली और उस शख्स को लिया, किसान को, चलो चलो, चिट्ठी लिख के नहीं दी। ऐसे थोड़ी कोई गरीब नवाज बन जाता है। अजमेर से दिल्ली पैदल आ गए, अपने मुरीद के पास ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने देखा, सलाम अर्ज किया, हाथ चुमा, बैठाया, पानी दी, नाश्ता वगैरह दिए, खाए पिए, तब का हुजूर अचानक आप तशरीफ लाए, करम नवाजिश, कोई खास काम। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ ये किसान है, तुम्हारे दिल्ली का रहने वाला है, इसका गल्ला हाकिम ने छीन लिया है, सब कर लिया है, तुम शमसुद्दीन को बोलो कि वो इनका गल्ला दिला दे। इतनी सी बात, अगर आप सिर्फ इशारा कर दिए होते, बता दिए होते, एक तहरीर भेजवा देते तो भी काम हो जाता। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। अब सवाल जवाब सुनिए, मेरे गरीब नवाज का जवाब सुनिए, और गरीबों अपनी मुकद्दर पर झूम कर सुभान अल्लाह बोलना। हाँ, क्योंकि ये जवाब मेरे गरीब नवाज का है। जवाब पसंद आए तो गरीबों में चलकर सुभान अल्लाह बोलना, और अगर कोई नारा लगाने वाला हो तो बीच में से नारा लगा देना। पूछा कि हुजूर अगर आप लिख कर भेज देते तो भी ये काम हो जाता, आने की क्या जरूरत थी। तो मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह का बंदा परेशानी और रंज गम में मुब्तला होता है, जब कोई गरीब परेशान होता है, जब भी किसी तकलीफ और मुसीबत में गिरफ्तार होता है, उस वक्त वो अल्लाह की रहमत के करीब होता है। जिंदाबाद। इससे करीब होता है, अल्लाह की रहमत से करीब होता है। एक परेशान इंसान, गरीब इंसान, कमजोर इंसान, सताया हुआ इंसान, मजलूम इंसान, परेशान इंसान अल्लाह की रहमत के करीब होता है। और गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं भी साथ में आ गया ताकि रहमत खुदाबंदी मुझे भी मिल जाए। क्या वो बोलते हैं गरीब नवाज, गरीब परवरी कोई मामूली चीज नहीं। ये दौर जो है ना खुदगर्जी का दौर है, और इस वक्त जो है ना सब अपने अपने लिए जिंदा है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए जिंदा है। बहरहाल ये हम सब पर ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है कि हम लोगों पर अपना करम की बारिशें अता की है। करम है, एक नहीं कितनी मिसालें दिया जाए, कहाँ तक सुनाया जाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक आखिरी वाक़या समाअत कर लीजिए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। सुनिए, गरीब नवाज शुक्र अदा कर रहा है।
आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना अल्लाह की रहमत के करीब है वो बच्चा, परेशान हो गया ना। हाँ, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा अपने पीर भाई के जनाजे में गए। पीर भाई के हजरत सरकारे उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद थे। अब सरकारे ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो मुरीद इंतकाल कर गए, जनाजे में गए, कब्र में दफन कर दिया गया, लोग चले गए, ख्वाजा गरीब नवाज रुक गए। क्यों रुके? कि देखते हैं कि हमारे पीर भाई के साथ क्या मामला होता है, हमारे पीर भाई साथ क्या मामला होता है। ख्वाजा गरीब नवाज कब्र के करीब बैठ गए, मुराकबा की, आंखें बंद की, तो क्या देखते हैं कि कुछ ही देर में अजाब के फरिश्ते कब्र में आ गए। अजाब के फरिश्ते आ गए, अजाब देना चाहा। ख्वाजा गरीब नवाज परेशान कि आखिर किस तरीके से मैं अपने पीर भाई को अजाब कब्र से निजात दिलाऊं। परेशान है, बेचैनी के आलम में, बेकरारी के आलम में है कि कैसे मैं अपने पीर भाई को अजाब कब्र से निजात दिलाऊं। अचानक क्या देखते हैं कि कब्र के अंदर पीरो मुर्शिद सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए और कहा, फरिश्तों दूर हो जाओ इससे, ये मेरा मुरीद, मेरा दीवाना, मेरा चाहने वाला है। फरिश्तों ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा कि हुजूर ये आपका मुरीद तो है, मगर ये आपकी हुक्म पर अमल नहीं करता, आपके हुक्म को नहीं मानता था। सुनिए, आज हम लोग भी कादरी कहलाते हैं, चिश्ती कहलाते हैं, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, मुरीद हो गए हैं, लेकिन हम लोग अपने पीरों की बात पर कितना अमल करते हैं। मुरीद कौन होता है? हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मुरीद दो किस्म के होते हैं, एक होता है रस्मी मुरीद और एक होता है हकीकी मुरीद। रस्मी मुरीद वो होता है जो फकत मुरीद हो लिया, तौबा तिल्ला कर ली, पीर साहब अपने घर, हम अपने घर, देखेंगे जो होगा बाद में। न वो नमाज पढ़ेगा, न रोजा रखेगा, न दाढ़ी रखेगा, न गाना बजाना छोड़ेगा, न याशी छोड़ेगा, बस अपनी मस्ती में मस्त है। हाँ, और एक होता है हकीकी मुरीद। हकीकी मुरीद वो होता है कि जो होशो हवास में अपने पीर की बात पर अमल करे, ये हकीकी मुरीद है। और कामिल मुरीद कौन होता है? तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि जिस मुरीद के नामाए आमाल में 20 साल तक एक भी गुनाह न लिखा जाए, वही कामिल मुरीद है। कितने साल तक? 20 साल। 20 साल तक। लेकिन हम लोगों का तो ये आलम यह है कि पीरों को भी मानते हैं, मुरीद भी हैं, लेकिन 20 मिनट भी बिना गुनाह का नहीं रहा जाता। बताइए, हफ्ता के सब दिन छोड़ दीजिए, जुमा में जो है कब आते हैं? जब इमाम साहब खुतबा शुरू करेंगे तब आते हैं। खुतबा सुना, 2 रकात फर्ज पढ़ा कि बस ऐसे भागते हैं जैसे कि बम फूटने वाला। सुन्नत भी नहीं पढ़ते, भागे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आपको नहीं, दिल जमाई के साथ इबादत करो, अल्लाह हिफाजत करेगा। लत पड़ गई, आदत पड़ गई है, कुछ बदमजहबों ने भी सुन्नत को छोड़ दिया, खत्म कर दिया, पढ़ते नहीं, भाग जाते हैं, उनके नजदीक 2 ही रकात है। अरे तो बाबा इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहा है इमाम साहब पर? तू आकर के घर में ही पढ़ना, क्यों एहसान कर रहा है? 2 रकात मस्जिद में आकर को भी इमाम साहब के पास आया, आखिरी में आएगा, जल्दी भागेगा, तो भी टाइम देखेगा, अरे खत्म कब करेगा? बहुत टाइम ले लिया, इनको टाइम की फिक्र ही नहीं होती। हाँ, 2 मिनट भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं, 5 मिनट तो बहुत हो गया, और 5 मिनट हो गया तो बाहर निकल के क्या है ये इमाम साहब, उन्होंने समझाना, उनको कितना भी टाइम बढ़ा दे रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, इतना एहसान क्यों कर रहा तू? मस्जिद में आकर घर पे पढ़ लो ना, 2 रकात औरतें भी पढ़ती है, तुम भी पढ़ लो। पर जब लॉकडाउन लगा था सबको जो है ना खुजली हो गई थी नमाज पढ़ने की। जितने लोग जुमा में आते हैं उतने जो 5 वक्ता में आ रहे थे। इमाम बोल रहा था मत आओ, वो बोलता मैं आऊंगा, किसी का बाप की मस्जिद थोड़ी है।
जब ना आने के लिए बोल रहा था तब तू आ रहा था, और जब पूरे पैदा होने से लेकर अब तलक मस्जिद का दरवाजा खुला है, आओ 5 वक्त मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो जाएंगे चाय की दुकान की तरफ। अरे पगला मुसलमान कैसा हो गया जी? ऐसा सुन्नी मत बनो, मोइनुद्दीन का सच्चा मानने वाला सुन्नी बनो। कब्र के बारे में सोचो, कोई दुनिया के अंदर रहने के लिए नहीं आया है। बचपना मिला, जवानी मिली, बाल सफेद हो गए, ये सब जो है मौत का पयाम्बर है, याद रखो मौत का पयाम्बर है। पैदा होने के बाद आप बड़ा हुए, याद रखो मौत के करीब हो गए। लोग बोलते हैं बड़ा हो गया बच्चा, नहीं, मौत के करीब हो गया। जवान हो गया, शादी के लायक हो गया, ये बोलने की बात है, हकीकत ये है कि मौत के करीब हो गया। याद रखो हमारा हर एक घड़ी एक लम्हा जो है मौत के करीब ले जा रही है। हमें भी मरना है, कब्र के वो अंधेरे गोद में सोना है, वहां क्या लेकर के जाओगे, कैसा करोगे, जरा सोचो तो सही। और मेन चीज यही है, मालूम, मौत की याद जो है वो चीज है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है, मगर जो है ना आज की तारीख में हमारे दिलों से मौत की याद ही मिट चुकी है जी। कभी सोचते नहीं कि मरना है, कभी नहीं सोचते कि मरना है, कभी नहीं सोचा कि मरना है। कब्र में अकेले पड़े रहेंगे, वहां कोई नहीं होगा, मिट्टी से जो है सांप, बिच्छू, खटमल, मच्छर ये सब निकलेंगे, काटेंगे, डंक मारेंगे, वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। हाँ, वहां कोई दवा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। कैसे आप वहां पर टेस्ट करेंगे, कैसे नजाबात को रोकेंगे? किस पे भरोसा करते हो? ताकत पर, दौलत पर, पैसा पर, नस्ल पर, खानदान पर? वहां कोई काम नहीं आएगा। अगर काम आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अल्लाह वाले काम आएंगे। लेकिन ये कब काम आएंगे? जब इनकी बातों पर अमल करेंगे। कब्र में कितने सवाल होते हैं? 3 की 5? हाँ, कितने? 5। 3। अभी आप लोग पहले कंफर्म कर लीजिए, 3 की 5? 3 ही है ना? सब 5 बोल रहे हैं। अभी शुरू में जो है मुदलिफ सर को निकलते हुए देखा था, कहाँ है? अरे मुंह छुपा बैठे हैं कि आपको तो यहाँ होना था। चलिए, तो 3 सवाल होंगे, जिसमें आखिरी सवाल क्या है? मा तक़ूलू फी हक़्क़ी हाज़ा रजुल, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हैं? तो बड़ी तफसील है, वो सारी तफसील को मैं एक तरफ रख करके सिर्फ कुछ बातें इशारतन बताता हूँ। बदमज़हबों के लिए छोड़ दीजिए, उसके तो नसीब में ही नहीं है, उसके नसीब में नहीं है, सिर्फ सुन्नियों के नसीब में। तो सुन लीजिए क्या है। अक्सर लोग वो होंगे कि जब ये सवाल पूछा जाता है मा तक़ूलू फी हक़्क़ी हाज़ा रजुल, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हैं, तो रावी बयान करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि दिखाई जाएगी। क्या दिखाई जाएगी? छवि दिखाई जाएगी। इनके बारे में तुम क्या कहते थे? तो कोई बोलेगा ये अपने तरह बोलते थे उनको। अच्छा, अपने तरह बोलते थे, ले ठोकाई, जम के ठोकाई। बोले तुम कैसा बोलते थे? बोलता था बड़े भाई की तरह। अच्छा, बड़े भाई की तरह, ले पिटाई, जम के होगी ठोकाई। वहां पर जो है ना, न गली कूचा, 40 दिन, 3 दिन, 5 दिन कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, वहां तो फकत मोहब्बत रसूलुल्लाह काम आएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, ईमान वाले होंगे, तो रावी बयान फरमाते उसकी कब्र से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर तक के सारे पर्दों को हटा दिया जाएगा, नबी का चेहरा दिखा दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा बताओ मा तक़ूलू फी हक़्क़ी हाज़ा रजुल, तुम उस शख्स के बारे में क्या कहते थे? हैं? ये कुछ लोग है ना। और कुछ खुशकिस्मत वो होंगे
जिसने अपने जिंदगी में नबी की बात पर अमल किया, चेहरे पे दाढ़ी रखा, 5 वक्त नमाज अदा किया, रोजा रखा, तरावी पढ़ी, कुरान की तिलावत सुना, कुरान की तिलावत किया, बुराई से बचता रहा, नेकी के करीब रहा, मोहब्बत रसूलुल्लाह में दरूद पाक पढ़ता रहा, सलातो सलाम पढ़ता रहा, अपना सुबह शाम नबी की मोहब्बत में गुजारा, ना फरमानी न किया, गलती न किया, खुराफात न किया, हमेशा रब को राजी करने के फिराक में रहा, तो रब्बे करीम ये इनाम अता करेगा। क्या इनाम अता करेगा? तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती तहरीर फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब उनसे सवाल किया जाएगा तीसरा कि मा तकुलु हक़ बिहक़ हाज़ा रुजुल, तो उस वक्त सिर्फ नबी की तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, न नबी का सिर्फ चेहरा दिखाया जाएगा, बल्कि ये वो आशिक होंगे जिनके कब्र में खुद नबी तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, मदरसा हजरत दीवान शहदाता। बताइए, आप चाहते हैं कि नबी आपके कब्र में तशरीफ लाए? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं चाहते हैं। ये होश में जोश को बैठे हैं। नहीं ठीक है, हो जोश में रहिए लेकिन होश मत खोइए। हम सब लोग चाहते हैं कि नबी हमारे कब्र में तशरीफ लाए, लेकिन उनके लिए शर्त है। शर्त क्या है कि अपने चेहरे को दाढ़ी से सजानी होगी। अब हाथ उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। इंशाअल्लाह कल से फजर से ही इंशाअल्लाह हर वक्त की नमाज पढ़ेंगे। माह रमजान आ रहा है, हर रोज सब रोजा रखेंगे, पूरी तरावी पढ़ेंगे, नबी पर दरूदे पाक पढ़ेंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे। ये भी जरूरी है। तो बीबी मिल गई तो उनके दुपट्टे की हवा क्या लगती है। माँ बाप को छोड़कर क्या अलग रूम के लेकर रह रहा है? फिर बाबा किधर रह रहा है? हाँ, अलग रूम लेकर रह रहा है। क्यों रह रहा है? तो बीबी आ गई ना, तो इसलिए अलग रहना पड़ रहा है। बीबी आ गई तो क्या बीबी ने के आने से क्या मतलब भाई? कोई मजबूरी, घर की कमी? रूम नहीं, अपने घर तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत है, ऊपर नीचे भी रूम है, संडास बाथरूम भी है, किचन भी है, तो फिर अलग क्यों रह रहा है? अंदर की बात है। अरे बीबी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ने वालों, तुम जन्नत छोड़ रहे हो। जन्नत बीबी के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इरादा कीजिए, बीबी चाहे लाखों छूट जाए, छूट जाने दीजिए, माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप की खिदमत कीजिए, उसी में भलाई है। ना फरमान माँ बाप के नहीं बनेंगे, वफादार औलाद बनिए माँ बाप का। बहरहाल हम लोग कहा थे कि कब्र में जो है हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा कि आपके हुक्म पर अमल नहीं करता था। यही पर थे ना? आपके हुक्म पर अमल नहीं करता था। अब देखिए वलियों का दिल कितना नरम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना नरम होता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा अगर ये गुनहगार है, बदकार है, हुक्म पर अमल नहीं किया, मेरी बात पर अमल नहीं किया, मैं मानता हूँ, मगर ये मेरा वफादार है। सुभान अल्लाह। क्या है? वफादार है। रब्बे करीम की बारगाह से निदाए गैब आई, फरिश्तों छोड़ दो, मेरा वली का दीवाना है। मुसलमानों, हम में से कोई कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, हिंदुस्तान में रह करके किसी भी सिलसिले का मुरीद हो, लेकिन बेशक हम लोग रूहानी तौर पर गरीब नवाज के बेटे हैं। रूहानी तौर पर गरीब नवाज के क्या है? बेटे हैं। अब उस कब्र पे आए, कब्र में दफन होने वाला कौन था? पीर भाई था। कौन था? एक बात बताइए, इंसान को अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत होती है कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत होती है?
आसान फैसला है, फितरत है। भाई से ज्यादा औलादों से, बेटों से मोहब्बत होती है। गौर कीजिए, जब मेरे गरीब नवाज अपने पीर भाई को अज़ाबे कब्र से बचाने के लिए इतने बेताबो बेकरार रहे, तो अपने रूहानी बेटों को बचाएंगे कितना, कैसे तरीके से। इसलिए तो जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने महराबे काबा पकड़ करके दुआ किया था, मौला ताला मेरे मानने वालों को, मेरे चाहने वालों को बख्श देना। रब्बे करीम की बारगाह से आवाज आई, मोइनुद्दीन पे फिक्र हो जा, जो तेरे चिश्ती सिलसिले का मुरीद होगा, जो तेरा मानने वाला होगा, जो तेरा नाम लेवा होगा, तेरा दीवाना होगा, बरोज़े क़यामत सबको मैं बख्शिश कर दूंगा। अल्लाह ताला हम सभी को ख्वाजा गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्ता नमाजी बनाए, हम लोगों को नेकों के सफ में कबूल फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज की एक नसीहत, एक आखिरी नसीहत सुन लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनकर के अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, कब्रिस्तान में खाना और पीना ये मुनाफिकों की अलामत है। किनकी अलामत है? मुनाफिकों की। अब हम लोग खाते तो नहीं कब्रिस्तान में, इन कब्रिस्तान में जाते हैं तो पानी का वो रखा रहता है कैद, पानी जरूर पीते हैं। पीते कि नहीं पीते हैं? आज से नियत कीजिए कि हम अपने ख्वाजा की बात पर अमल करेंगे, कब्रिस्तान में अब पानी नहीं पिएंगे इंशाल्लाह। नहीं पिएंगे ना आप लोग? बिल्कुल मत पीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। रूह थोड़ी निकल जाएगी, और रूह निकलनी होगी तो कब्रिस्तान तो दरकिनार कहीं भी नहीं निकल, है ना। इसलिए आप कब्रिस्तान में पानी नहीं पिएंगे। ये आप इस पर अमल कीजिए, अल्लाह ताला आप लोग को तौफीक दे। खास ऐलान ये है कि कल बाद नमाज इशा फौरन ही कल्याणवाड़ी उमर कॉलोनी के पास अब्दुल सत्तार भाई पेंटर के घर के पास जो है इज्तिमा होगा, जिसमें हजरत अल्लाह मौलाना सैयद शाह नवाजुद्दीन साहब जुल्फ़िकार और उसके बाद फिर संडे को भी जारी रहेगा। आप लोगों के ही ताउन से जो है मदरसे का और दीन का सारा निज़ाम चल रहा है। लिहाजा गुजारिश है कि शनिचर के दिन हमारे मदरसे के बच्चे आते हैं, आपके